तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9th लेसन 9 वृत्त एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्या कह रहा है, दी गई आकृति में कोण ABC बराबर 69 अंश है। तो कोण ACB का मान भी दिया है 31 अंश। तो कोण BDC का मान निकालो। तो सबसे पहले हमको जो जो कोण दे रखे हैं हम उन कोणों को इस आकृति में दर्शा लेते हैं। ठीक है, कोण ABC कौन सा कोण है बच्चों? ये वाला कोण है, याद रखिए। किस कोण को ABC बोलेंगे? यहां से लेके यहां तक, ये वाला कोण ABC है। ठीक है, ये कितने अंश का दिया हुआ है आपको? 69 अंश का दिया हुआ है, 69 डिग्री। कोण ACB, कोण ACB यानी कि कौन सा कोण? ये वाला कोण, समझ रहे हो? कोण ACB ये वाला कोण हुआ। ये कितने अंश का दिया हुआ है? 31 अंश का दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब ये एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए त्रिभुज ABC। ठीक है, इसको मैं उठा के बाहर कर देता हूं। ये त्रिभुज ABC को मैं उठा के क्या कर देता हूं? बाहर निकाल देता हूं। देखिए ये BCA। तो कोण B कितने अंश का है? 69 अंश का। देख लो, कोण C कितने अंश का है? 31 अंश का। तो मैं कोण A निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं ना। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर कितना अंश होगा? 180 अंश होगा। तो कोण A निकालना है मुझे सबसे पहले, क्योंकि यहां से मैं कोण A यदि निकाल लूंगा ना, मुझे कोण D निकालना है एक्चुअली में। कोण BDC का मतलब कौन सा कोण है? यह वाला कोण हुआ है BDC, यानी कि कोण क्या? D। समझ रहे हो? इसका मान निकालना है असल में आपको। तो सब प्रश्न को समझ लेना होता है सबसे पहले। ठीक है, तो पहले मैं इस वाले कोण का मान निकाल रहा हूं। ये क्यों निकाल रहा हूं अभी बताता हूं उसके बाद। ठीक है, कोण B कितने अंश का है? देखो 69 डिग्री। कोण B को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? कोण ABC भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, कोण ABC का मतलब कोण B हुआ। कोण C का मतलब कोण ACB। समझ रहे हो? धन मैं सरल तरीके से बता रहा हूं आपको, 31 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण A धन ये कितना हो गया? 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 6 3 9 और 1 10, 100 अंश आ गया है। ठीक है, बराबर 180 अंश। तो यहां से कोण A बराबर कितना आ जाएगा? 180 अंश ऋण 100 अंश। तो कोण A कितना हो जाएगा? 80 अंश का हो जाएगा। यानी कि ये कोण जो है ना मेरा 80 अंश का आ गया। तो ये कोण कितने अंश का होगा? अब ये कौन बता पाएगा पता है? जिसको प्रमेय याद होगा। समझ रहे हो? अब यहीं से प्रमेय लगता है, क्योंकि यदि आपको प्रमेय पता नहीं है ना तो आप फिर इस सवाल को नहीं बना सकते। प्रमेय क्या है बच्चों? प्रमेय यह है कि देखो ये क्या कहलाती है? वृत्त है ना, ये वृत्त की क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। ये क्या कहलाती है? इसको क्या बोलते हैं? वृत्त की जीवा बोलते हैं। यहां पर केंद्र वगैरह कुछ नहीं दिया आपको। समझ रहे हो? ये लाइन कहीं भी जा सकती है, नीचे ऊपर। तो यहां पर देखिए, और इसके जो ऊपर है ना ये, तो इसको इनको वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला क्या हुआ? लघु वृत्तखंड। इसको क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड। ठीक है, और ऊपर वाले को, ये ऊपर वाला जो पूरा बन रहा है यहां से लेके, ठीक है, यह और पूरा ये, इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। ये बड़ा दिख रहा है ना, इसको दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। तो प्रमेय, अब देखो ये दोनों कोण कहां बन रहे हैं बच्चों? देखो ये जीवा है तो इसी वृत्तखंड में बन रहे हैं, दीर्घ वृत्तखंड में। समझ रहे हो बात? दीर्घ वृत्तखंड में कोण A भी बन रहा है, दीर्घ वृत्तखंड में ही कोण D भी बन रहा है। तो ये प्रमेय यह है
कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। देखना किताब में क्या है प्रमेय, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। यानी कि यदि कोण ए 80 अंश का है तो कोण डी भी कितने अंश का होगा, 80 अंश का ही होगा। बस यही है इसका उत्तर। नहीं आई बात समझ में? तो आपको क्या करना है, इसलिए कोण बीडीसी, बीडीसी का मतलब कोण डी, समझ रहे हो, कोण बीडीसी लिखना चाहिए, जो सवाल में दिया है ना वही लिखो आप। ये किसके बराबर होगा, कोण ए के बराबर ही होगा। बराबर कितना अंश, 80 अंश होगा। आप पीछे से कारण लिखेंगे इसका, ऐसा क्यों होगा करके, ठीक है। क्या लिखोगे, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो इतना याद करने में कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए कोण बीडीसी कितने अंश का होगा, 80 अंश का होगा।